किञ्चित् विषयः यद्यपि सामान्यः अस्ति, तथापि ये संस्कृतस्य व्याकरणं पठितवन्तः तेषां कृते किञ्चिदिव प्रारम्भे अस्पष्टं स्यात्, परन्तु अतीव सरलमस्ति अयं विभज्य प्रयोगः। एतस्य प्रयोगस्य ज्ञानेन वयं वाक्यानि सरलानि दीर्घानि यथोचितं सन्दर्भोचितवाक्यानि लेखितुं शक्नुमः। इदानीं वयं गतदिवसस्य यत् अहं समूहे कानिचन वाक्यानि प्रेषितवान्, तस्य वाक्यस्य यदि वयम् अत्र पश्यामः, रसः आस्वादनं करोति, रसः आस्वादनं करोति। एतस्य वाक्यस्य यदि वयं वाक्यरूपेण वदामः, विभज्य प्रयोगे न कुर्मः, तर्हि रसम् आस्वदते, सः रसम् आस्वदते। इदानीम् अस्ति रसः आस्वादनं करोति, तर्हि तत्र वयं वदामः रसस्य, यतः अत्र आस्वादनम् इति लुट् प्रत्ययान्तम् अस्ति। लुट् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः, इतः कृदन्तः, अतः कृदन्त कृत् प्रत्ययात्वात् अत्र कर्मणः रसस्य, सः रसस्य आस्वादनं करोति इत्येवं वाक्यं शुद्धं भवति। सः रसम् आस्वदते इति यदि आत्मनेपदी रूपं भवति, आस्वदते मतलब चखता है, रस को चखता है, आस्वादित करता है। कौन करता है? वह करता है। क्या करता है? रस को आस्वादित करता है। उस वाक्य में आस्वदते इत्यस्य वयं विभजनं कुर्मः। विभजनं कुर्मश्चेत् आस्वादनं सॉरी सर, इति सहायक। हेलो, हरिओम। हरिओम सर, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। सॉरी सर, इंटरप्ट। मैं तो ठीक से बोल रहा हूं, ये क्यों आ रहा है सर? और सर आपका दूसरा यंत्र भी कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, हाँ कनेक्ट हो गया सर, हो गया, उसमें भी हो गया। अब ध्वनि आपकी ठीक से नहीं सुन पा रहे आप? मेरी ध्वनि आपकी तक नहीं पहुंच रही है? सर हम पहुंच रही है, लेकिन बहुत धीमी, एकदम मतलब दूर से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। धीमी, बहुत धीमी आ रही है। क्या करूं नहीं, इसके लिए? आवाज तो ठीक है सर, ठीक है आवाज तो। बद्राबेन ठीक। जैसी राजू आपकी आवाज आ रही है ना, ऐसी सर की नहीं आ रही है सर। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि सर दूर हैं, फलक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा होता होगा। हाँ अभी देखिए, मेरी आवाज ठीक है अभी? आ रही है सर, ठीक आ रही है। अच्छी। सः रसम् आस्वदते इति वाक्यं यदि वयं विभज्य प्रयुञ्ज्महे, विभागं कृत्वा वाक्यं वदामः, तर्हि आस्वादनं करोति। कः करोति? सः करोति। किं करोति? आस्वादनं करोति। कस्य आस्वादनं करोति? रसस्य आस्वादनं करोति। अतः रसम् अत्र कर्मपदमस्ति, कर्मणः षष्ठी भवति रसस्य। केन कारणेन? कृदन्त क्रियायोगः। कृदन्तः इत्युक्ते कृत् प्रत्ययान्तः। कृत् प्रत्यय जिसके अंत में है वह कृदंत बोलते हैं। वो धातु से जुड़ते हैं, वो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं, इसलिए वहां उसको युट प्रत्यय है। ये युट में आपको कल बताया था यु शेष रहता है, यु शेष रहता। आस्वद, आस्वद, आस्वद अनम, आस्वद अनम, अनम
तब तो यह आस्वाद अनम आस्वादनम बने। इसलिए ये कृत प्रत्यय युट प्रत्यय होने के कारण इसके योग में कर्म का षष्ठी विभक्ति होती है। एवं वाक्यानि अहम पंचशाली दत्तवान् तेषां वाक्यानां भवद्भिः भवन्तः सम्यक् अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। द्वितीय वाक्य है वस्तु प्रदर्शिनी, वस्तु प्रदर्शिनी मतलब मॉल एग्जीबिशन। वस्तु प्रदर्शिनी उद्घाटनम करिष्यति, उद्घाटनम करोति। अब वस्तु प्रदर्शिनी उद्घाटनम करोति, उस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। उद्घाटनम यहां क्या है, खोलना नहीं है, यहां उद्घाटनम मतलब लॉन्च करना, मतलब इनॉग्रेट करना। फिर कहा मंत्री, मंत्री उद्घाटनम करोति। कस्याह उद्घाटनम करोति, कस्याह क्यों बोला मैंने, ये वस्तु प्रदर्शिनी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अतः इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण नदी नद्याः, सरस्वती सरस्वत्याः, कामाक्षी कामाक्ष्याः। फिर वस्तु प्रदर्शिनी, वस्तु प्रदर्शिन्याः, वस्तु प्रदर्शिन्याः, वस्तु प्रदर्शिन्याः उद्घाटनं करोति। कः करोति, मंत्री करोति। कस्याः करोति, वस्तु प्रदर्शिन्याः किं करोति, उद्घाटनं करोति। ये वाक्य सामान्य रूप से कैसे लिखेंगे, मंत्री वस्तु प्रदर्शिनी उद्घाटयति, उद्घाटयति। ये वाक्य है कर्ता कर्म क्रिया। इस कर्म पद को जब क्रियापद का विभाजन करेंगे हम, उद्घाटनम करोति। ये उद्घाटनम क्या है, कृदंत प्रयोग। कृदंत में क्या प्रत्यय है, ये युट प्रत्यय, युट प्रत्यय। इसीलिए कृदंत प्रत्यय होने के, कृत प्रत्यय होने के कारण कृदंत है। कृदंत योग से कर्म का षष्ठी विभक्ति है वस्तु प्रदर्शिन्याः। एवं वाक्यानि भवन्तः ज्ञातवन्तः, केवलं विभज्य प्रयोगे किं कुर्मः वयं, क्रियायाः विभजनं कुर्मः। तस्य विभजनेन यदि प्रत्ययः अस्ति तर्हि तत्र कर्मपदस्य षष्ठी विभक्तिः भवति। अभी देखेंगे हम, कर्ता कर्म में भी षष्ठी होती है, उसको भी मैंने एक दो वाक्य बोला था। ईश्वरः संसारम, ईश्वरः संसारम साधु पालयति। ये वाक्य, इसमें हमें कर्ता में कर्म में दोनों में षष्ठी विभक्ति को कृदंत के योग में कर सकते। कैसे, पालयति, इसको हम वचन करेंगे पालनम करोति, पालनम करोति। कः पालनम करोति, ईश्वरः। कस्य पालनम करोति, संसारस्य। कथम पालनम करोति, साधु। मैंने 3 प्रश्न पूछा अभी, कौन पालन करता है, ईश्वर। किसका पालन करता है, संसार का पालन करता है। कैसा पालन करता है, साधु, सम्यक, ठीक ठाक, गुड गवर्नेंस है उनका। इसलिए ईश्वरस्य षष्ठी विभक्ति भी हो जाती है, ईश्वरस्य संसारस्य पालनम साधु वर्तते, अथवा
भवति, साधु अथवा साधु अस्ति, कुछ भी हम कर सकते हैं। वाक्य को हमने बदल दिया। कैसे वाक्य बदला? ईश्वर का संसार का पालन, ईश्वर का संसार का पालन बहुत अच्छा है, साधु अस्ति। एवं ईश्वरस्य संसारस्य, ये कर्ता कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। इसी में दूसरा वाक्य आपको दिया था, पाणिनिः चित्रम सूत्रम, पाणिनिः विचित्रम सूत्रम रचयति, चित्रम सूत्रम रचयति, करोति, सूत्रम करोति। एक वाक्य आप सुन रहे हैं ना सब? जी सर। जी जी। पाणिनिः विचित्रं सूत्रं करोति, एतस्य वाक्यस्य यदा वयं कुर्मः, विचित्रं सूत्रं करोति, करोति माने क्या है? कृति है। करोति माने कृति, कृति ही। ये कृति क्या है? तिन प्रत्ययान्त है। तिन प्रत्यय भी धातु के साथ होता है, कृ प्लस ति। इसमें से आपको टी बचता है, कृति बनता है ति। ये भावार्थक है, कृति है। ये क्या बोलते हैं? कृदंत कृत प्रत्यय। इसीलिए कृत प्रत्यय होने के कारण भी इसके योग में, कर्ता में, कर्म में षष्ठी विभक्ति। जैसे पाणिनेः, षष्ठी विभक्ति पाणिनेः, पाणिनिः, पाणिनि, पाणिनः। उसका पाणिनेः सूत्र, सूत्रस्य कृतिः, सूत्रस्य कृतिः चित्रा अस्ति, चित्रा अस्ति, विचित्रा अस्ति। का विचित्रा अस्ति? कृतिः विचित्रा अस्ति। का कृतिः, कस्य कृतिः? सूत्रस्य कृतिः विचित्रा अस्ति। कस्य सूत्रस्य कृतिः? पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः। पाणिनि का सूत्र का रचना, कृति माने करना, सूत्र निर्माण करना विचित्र है। ऐसा प्रशंसा वाक्य ऐसा लिख सकते हैं, पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः विचित्रा अस्ति। इसी तरह पाणिनेः सूत्रस्य, कर्ता और सूत्रम कर्म, इस दोनों में षष्ठी विभक्ति है। इसीलिए कृदंत क्रिया योग में, कृदंत योग में, कृदंत क्रिया नहीं है, कृदंत योग में कर्तरी और कर्मणि में षष्ठी विभक्ति होती है। ये वाक्य आपको मैंने भेजा था, कल भी बताया था, फिर आज एक बार दोबारा समझाने के लिए मैंने सोचा। इसीलिए आपका कोई संदेह हो तो बोल सकते हैं। ये वाक्य, हेलो सर। बोलिए। हम आगे पढ़े थे कि कोई वाक्य कर्मवाच्य होता है, कोई कर्तुवाच्य होता है। तो इसमें कर्तु और कर्म दोनों में परिवर्तन होता है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं? ये ट्रांसलेट जो हम करते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? ये कर्तृवाच्य ही होगा। ओके। भाव कर्तृक, भाव कर्तृक। ये कृदंत प्रयोग भाव कर्तृक होता है। ल्युट् प्रत्यय भी भाव और कर्ता में, और नपुंसक लिंग में होता है वो अनम अनम करके। ये कृति ही, ति, भृति ही, भक्ति ही, शक्ति ही, ये स्त्रीलिंग में होती है। आपका प्रश्न मैं समझा? हेलो। हाँ बोलिए। जैसे दो सेंटेंस अभी लिखे थे ऊपर और नीचे का, तो उसमें ऊपर वाला जो था वो कर्मवाच्य था या नहीं, दोनों का? कर्मवाच्य नहीं था। नहीं, कर्मवाच्य नहीं था। वो
कर्तरी प्रयोग, कर्तृवाच्यम बोलते। देखिए ओके। पहला वाक्य मैंने क्या लिखा था, पाणिनि, पाणिनि सूत्रम विचित्रम करोति, ये वाक्य ना, ये हाँ। वाक्य है कर्तरी प्रयोग अथवा कर्तृवाच्य। ओके। कर्तरी प्रयोग कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कैसे पता चला, कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, करोति प्रथम पुरुष एकवचन में, इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। इधर एकवचन है, एकवचन है, इधर प्रथमा विभक्ति है, इधर प्रथम पुरुष है। कह करोति, पाणिनि ही करोति। किम करोति, सूत्रम करोति, सूत्रम करो, ये कर्म है, कर्ता कर्म क्रिया। बराबर। समझ में आ गया। हाँ। द्वितीय विभक्ति में है सूत्रम। ये विचित्रम क्या है, विशेषण है, कर्म विशेषण है, कर्म का विशेषण है। ये कर्म कैसा है, सूत्र है, सूत्र का विशेषण क्या बताया इधर, विचित्र है। पाणिनि का सूत्र रचना अत्यंत विचित्र है कहने का तात्पर्य है इसमें, इसलिए ये विशेषण है कर्म विशेषणम। कर्म, इस तरह वाक्य को, ये वाक्य तो कर्तरी प्रयोग बोलते हैं, अथवा कर्तुवाच्य, अथवा कर्तृवाच्यम, अथवा सकर्मक वाक्यम, कुछ भी आप बोल सकते। समझ आ गया। इन तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अंग्रेजी में है, वैसे ही इसका अभी एक्टिव वॉइस है। इसको जब हम परिवर्तन करेंगे, मतलब विभज्य प्रयोग करेंगे, विभज्य प्रयोग में करोति को हमने इधर क्या लिया, करोति इधर क्रियापद है, इसका विभजन करने में कृति ही ले लिया। कृति माने करना, ओके। कृति माने करना, इसलिए कृति ही। कृति ही, कस्य कृति ही, सूत्रस्य, कस्य सूत्रस्य, पाणिनेः सूत्रस्य। मान लीजिए कुछ सूत्रकार बहुत है, उनमें से हम पाणिनि को ही बता रहे हैं अभी, इसलिए किसका सूत्रस्य मतलब पाणिनेः सूत्रस्य कृति ही, विशेषण अभी बताना है, ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए चित्रा। इधर देखिए विचित्रम हुआ है, क्यों विचित्रम हुआ है बताइए, विचित्रम क्यों लिखा वहां। हरिओम, हरिओम, हरिओम। वो प्रथम विभक्ति में था इसलिए। ना ना ना, विचित्रम क्यों लिखा है, वो सूत्रम का विशेषण है। सूत्रम कस्मिन् लिंगे अस्ति, नपुंसकलिंगे, इसीलिए विचित्रम हो गया। यदि पुल्लिंग भवति विचित्रः होगा, यदि स्त्रीलिंग होता है विचित्रा होगा। विशेषण विशेष्य में यही संबंध है। विशेष्य जिस लिंग में है, जिस विभक्ति में है, जिस वचन में है, उसी लिंग में, उसी विभक्ति में, उसी वचन में विशेषण होता है। अब सूत्रम नपुंसक लिंग है, सूत्रम सूत्रे सूत्राणि, चित्रम चित्रे चित्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणि, काव्यम काव्ये काव्यानि, ये सब नपुंसक लिंग है। इसलिए सूत्रम होने के कारण विचित्रम लिखा है, विशेषण। अब यहां कृति जब स्त्रीलिंग में आ गया, तब उसका विशेषण क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा। ये एक वचन है, इधर भी एक वचन है, विचित्रा अस्ति। ये अस्ति हमें जोड़ना भी चाहिए, नहीं भी सकते। विचित्रा से ही वाक्य पूर्ण हो सकता है, नहीं तो अस्ति सहायक ले सकते हैं। विचित्र है, पाणिनि का सूत्र का रचना करना, कृति विचित्र है। और कोई संदेह?
हाँ गुरुजी, मत- हाँ बोलिए। करेंगे पड़ोसी इसका कृति ही, ऐसा अर्थ नहीं लेंगे तो वाक्य रचना कैसी होगी? आकृति नहीं लिया तो नहीं आएगा ना। करोति इस क्रिया का मतलब क्या है? करोति माने क्या है? करता है, करना। कर, करना मतलब क्या? कृति। कृति माने करना। जी, कुंभकारस्य कृतिः। कुंभकार क्या करता है? कुंभम करोति। करोति। चर्मकारस्य कृतिः। चर्मकार क्या करता है? चर्म, पादरक्षां करोति। पादरक्षां करोति। वस्त्रकारः किं करोति? वस्त्रं सीवति। ऐसा कृति है। सूत्रकार का क्या काम है? सूत्रम करोति। व्याख्याकार का क्या काम है? व्याख्या व्याख्यानम करोति। व्याख्यानम करोति। उसी तरह इधर करोति का विभजन जब करेंगे, हम कृदंत ले लिया, कृदंत लेने पर कृति आ गया। कृति का कृति ही, कस्य कृति ही? सूत्रस्य कृति। कर्म का षष्ठी विभक्ति, फिर कर्ता का षष्ठी विभक्ति। सूत्र किसका है? पाणिनि का। इसलिए पाणिनेः सूत्रस्य कृति ही विचित्रा। ये विचित्रम जो विशेषण दिया था उसको हमने अभी इधर लिया, विचित्र। विशेषण विशेष्य को भी हमें एक दो कक्षा लेनी चाहिए। मैं दीपेश जी से निवेदन करूंगा, जब इस कक्षा का पूरा होने के बाद हम विशेषण विशेष्य को भी जोड़े। सर जी गुरुजी। हेलो सर। हेलो बोलिए। सर। हाँ बोलिए। पाणिनि पाणिनि का षष्ठी विभक्ति पाणिनेः होगा ना? हाँ हाँ, पानी ने ही लिखा मैंने। हाँ, तो नदी का क्या होगा? वो न न न न न वो देखिए, वो नदी ईकारांत है। ईकारांत। जी पानी इकारांत। जी ये इकारांत, इकारांत, ये मति शब्द जैसा चलेगा। ये नदी इकारांत, सरस्वती, पार्वती, देवी, ऐसा रूप चलेगा। इसीलिए हाँ इसका होगा नद्याः। नद्याः होगा। इसका जी। होगा पाणिनेः। मतेः, मूर्तेः। वो दीर्घ और ह्रस्व है, इसके लिए ये भेद है। ये भेद है, ये भेद है। इकारांत स्त्रीलिंग है, ईकारांत स्त्रीलिंग। जी इकारांत स्त्रीलिंग में ही होता है अधिकतर, पुल्लिंग में कुछ होते हैं, लेकिन जी इकारांत तीनों में होता है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में। ये इकारांत पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में। तीनों त्रिषु लिंगेषु इकारांत शब्दाः भवन्ति। परं ईकारान्तः स्त्रीलिंगे भवति अधिकतया, पुल्लिंगे केचन अपवादरूपेण भवति। ये जी। अब विभज्य प्रयोग के बारे में आपको स्पष्ट हो गया, मैं मानता हूं। आज का जो काम है, बिंदु है, पाठ्य बिंदु है, क्ता, क्त्वा और ल्यप। क्त्वा और ल्यप प्रत्यय है। ये भी दोनों प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय करके दो प्रत्यय है। ये भी अव्यय होते हैं। ये दोनों अव्यय होते हैं, धातु से जुड़ते हैं। पहले हम त्वा प्रत्यय सीखेंगे, बाद में ल्यप में आ जाएगा। त्वा प्रत्यय में ककार का लोप हो जाता है, सिर्फ त्वा बचता है। धातु के अंत में त्वा जुड़ता है। अब गम प्लस त्वा, इसमें हलंत्यम सूत्र से पकार का लोप हो जाता है, ककार का सूत्र हो जाता है। फिर देखिए गत्वा, क्या बनेगा? गत। हन प्लस त्वा, हत्वा।
नम नम तसक त्वा नत्वा नत्वा माने नमस्कार करके, गत्वा माने जाकर, हत्वा माने हनन करके, मार कर, ये भी ऐसा हो, मार कर ये नहीं है, मार करके, मार कर पेन नहीं है, हत्वा हनन करके, गत्वा जाकर, नत्वा नमस्कार करके, इस अर्थ में ये त्वा प्रत्यय होता है। एतस्य रूपाणि भिन्न भिन्नानि भवन्ति। अतः इदानीम् अस्माभिः किं ज्ञातं, धातुः अनन्तरं त्वा प्रत्ययः, धातोः अन्ते त्वा प्रत्ययः भवति, धातु दस प्रत्ययः, धातुः गम हो गया, प्रत्यय हो गया त्वा, इसमें से त्वा बचता है, इसमें से गा बचता है, इज इक्वल गत्वा। अब गत्वा जब आएगा, एक त्वा प्रत्यय होता है। इस त्वा प्रत्यय का स्वरूप है, प्रयोग का स्वरूप है, ये अव्यय हो जाता है, इसका रूप नहीं चलता। अव्ययम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यद नव्येति तदव्ययम, ऐसा एक परिभाषा है अव्यय का। मतलब कभी भी इसका किसी भी विभक्ति में, किसी भी वचन में, किसी भी लिंग में इसका रूप नहीं है। जो रूप प्राप्त करता है वैसे ही सदाबहार है, हमेशा के लिए चिरंजीव है, अव्यय है, रूप बदलता नहीं है, हमेशा होता है, भूतकाल में भी होगा, वर्तमान में भी होगा, भविष्य में भी होगा, पुल्लिंग साथ भी होगा, स्त्रीलिंग साथ भी होगा, फिर नपुंसकलिंगों के साथ भी होगा, सप्तमी विभक्ति में होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा, एक वचन में होगा, द्विवचन में होगा, बहुवचन में होगा। इसलिए इसमें कोई वचन नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई विभक्ति नहीं है, जो जैसा है वैसा रहता है, इसीलिए अव्यय हो, न व्ययम अव्ययम। व्यय माने एक दूसरा भी अर्थ है, खर्च होता है, व्यय माने खर्च, न व्यय अव्यय। मतलब आपने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया तो हमेशा के लिए ऐसे होगा, उसको बढ़ता ही जाएगा, ऐसे ही रूप रहेगा, इसलिए बोलते गत्वा अव्यय है। इसलिए आपने ये भी समझ लिया अव्ययम, ये अव्ययम शब्द नपुंसक लिंग, अव्ययम अव्यये अव्ययानि, ऐसा नपुंसक लिंग शब्द है, इसका रूप चलता है, परंतु इसका रूप नहीं चलेगा। गत्वा, पठित्वा, लिखित्वा, उक्त्वा, ऐसा जो भी आएगा उसका चल। अब इसको हम पूर्वकालिक बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे, एक ही कर्ता दोनों क्रियाओं को होने पर अथवा अनेक क्रियाओं को होने पर ये त्वा प्रत्यय होता है। जैसे रामः रामः गच्छति पश्यति, रामः गच्छति पश्यति। अब दो क्रियापद है, गच्छति पश्यति। कह गच्छति, रामः गच्छति, कह पश्यति, रामः पश्यति। अतः प्रथम क्रिया का अस्ति गमन क्रिया अस्ति, द्वितीय क्रिया का अस्ति दर्शन क्रिया अस्ति। अतः अत्र पूर्वकालिक क्रियायाः त्वा प्रत्ययः भवति। अतः अत्र किम् अस्ति, गम तस् त्वा, क्या बना, गत्वा। रामः गत्वा पश्यति, राम जाकर देखता है, वाक्य ठीक हो गया। रामः, राम जाता है देखता है, ऐसा बोलने की अपेक्षा राम जाकर देखता है। पश्यति
हसति, पश्यति, हसति, कः सः, सः पश्यति हसति। प्रथम क्रिया का अस्ति दर्शन क्रिया अस्ति, द्वितीय क्रिया का अस्ति हसन क्रिया अस्ति। अतः पश्यति इति प्रथमं त्वा प्रत्ययः भवति। अत्र धातुः कः? हमने बोला था त्वा प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ता है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति में धातु कौन सा है? कोई बोल सकते? दृश् धातु। दृश्य धातु। एतत् दृश्य अस्ति, दृश्य त्वा। इसको प्रक्रिया होती है दृष्ट्वा बन जाता है, दृष्ट्वा टकार हो जाता है दृष्ट्वा। इसकी संधि प्रक्रिया हमें देखना है, संधि पढ़नी चाहिए। वो सब अभी समय भी पर्याप्त नहीं है, बाद में उसके बारे में सोचेंगे। इसलिए दृश्य को, पश्यति को क्या बनेगा? दृष्ट्वा। सह दृष्ट्वा हसति, सह दृष्ट्वा हसति। अब आपको समझ में आ गया होगा त्वा प्रत्यय अतीव सरल प्रत्यय अस्ति, कृत प्रत्यय अस्ति, अव्ययं भवति। पूर्वकालिक क्रियायाम अयं प्रत्यय युज्यते। पूर्वकालिक क्रिया मतलब दो क्रिया एक साथ जब कर्ता करता है, एक ही कर्ता होना है। पश्यति देखने वाला अलग है, हंसने वाला अलग नहीं होना। एक ही कर्ता जब दो क्रिया करता है, उसमें जो पहली क्रिया है उस क्रिया में त्वा प्रत्यय जुड़ता है। ये आपको याद रखना। त्वा दृष्ट्वा, सह दृष्ट्वा हसति, रामः गत्वा पश्यति, सह दृष्ट्वा हसति। ऐसा वाक्य हम लंबा भी कर सकते, दीर्घ दीर्घ वाक्यम अपि वक्तुं शक्नुमः वयम्। इदानीं वयं पश्यामः हलन्त धातु, हलन्त धातु। हलन्त धातु माने क्या है, ये आपको समझना है। हल येषाम अन्ते अथवा यस्य अन्ते हल भवति, जिसके अंत में हल, हल माने व्यंजन होता है। हल यस्य अन्ते सह हलन्तः, ये है इसका व्याख्या। हल यस्य अन्ते सह हलन्त। हलन्त धातुः भवति। कैसे? पठ, ये हलन्त, ऐसे चिन्ह लगा होगा, उसको बोलते हैं हल। हलंत है, इसमें स्वर नहीं है। पठ लिखेंगे। धातु कौन सी है? पठ। धातु माने रूट आंग्ल भाषा में। मूल, मूल धातु क्या है? पठ। हस, चल, दृश्य, दृश्य बाद में अब क्रीड। ऐसे जब अलंत धातु होंगे उसके बाद ही जुड़ेगा। उसके बाद आप त्वा लगा दीजिए। त्वा है तो ककार का लोप कर दिया मैंने, त्वा। अब पढ़ के देखिए, क्या पढ़ेंगे अभी? पठित्वा, हसित्वा, चलित्वा, खादित्वा, क्रीडित्वा। ऐसा बनता है जब हलंत धातु होंगे, उसमें बीच में इडागम होगा, इड के बाद त्वा प्रत्यय जुड़ेगा, तब पठित्वा, लिखित्वा, चलित्वा, वद प्लस ई प्लस त्वा। ये वद को उद आदेश होता है। वद माने वदति, वदति, वदतः, वदन्ति। पीत्वा बोलकर, पीड़ित्वा, क्रीडति, तः क्रीडन्ति। पीत्वा मतलब खेलकर,
खादित्वा, खाकर, खादि, खाकर। अहम फलं खादित्वा बहिः गच्छामि, अथवा अहम भोजनं खादित्वा, रोटिकां खादित्वा उद्यानं गच्छामि। अहम चलित्वा, अहम जलं पीत्वा, पद्भ्यां चलित्वा कार्यालयं गच्छामि। चलित्वा चलकर, चलकर, चलके। हसित्वा और पठित। ऐसा आपको हलंत धातु और भी बहुत होंगे, तो लिस्ट बाद में हम देखेंगे, आपको दे देंगे, आप कर सकते हैं। आपके पास किताब हो तो उस पे भी आप ढूंढिए हलंत धातु कौन सी है, पहचान लीजिए आप, उसके साथ ई जोड़िए और आपको त्वा प्रत्यय जोड़ना। अब एक और है ऋकारांत धातु। ऋकारांत धातु, ऋकारांत, ऋकारांत माने क्या है? जिसके अंत में ऋकार है, ऋ है, ऋषि वाला है, वह ऋकारांत को धातु को भी त्वा प्रत्यय लगता है। कैसे? वैसे सीधा लगेगा, धृ प्लस त्वा, धृत्वा, धारण करके, कृ प्लस त्वा, कृत्वा, करके, कृत्वा नवदृढ़ संकल्पम, नवदृढ़ संकल्पम कृत्वा वयम अग्रे गच्छामः। कृत्वा, पुनः धृत्वा, कृत्वा, हृ, हृ प्लस त्वा, हृत्वा, हरण करके, कृत्वा हरण करके, स्मृ त्वा, स्मृत्वा, स्मृत। देखिए ये जो दृ, कृ, हृ, स्मृ है, ये ऋकारांत है। इस धातु के अंत में ऋ है। ककार ऋकार, हकार ऋकार, स्मकार ऋकार, इसलिए ऋकारांत धातु हो अंते त्वा प्रत्ययः, वैसे ही जुड़ जाएगा, धृत्वा, कृत्वा, हृत्वा, स्मृत्वा। अब उकारांत, 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 तब क्या बनेगा? ऊ मिल जाएगा, त्वा, त्वा, होकर, भूत्वा मतलब होकर। सह प्रधानमंत्री भूत्वा, आप सब गुजरात में है ना, नरेंद्र मोदी महोदयः प्रधानमंत्री भूत्वा देहलीं गतवान्। प्रधानमंत्री भूत्वा देहलीं गतवान्, एवं भूत्वा को होकर इस अर्थ में हम प्रयोग करें। इसलिए इस तरह प्रत्येक धातु को पहचानना है, उस धातु के अंत में तो त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप बनता है, उसका वाक्य प्रयोग करना। इसलिए पुनरेकवारं अहम एकम करोमि। अब आकारांत है, मैं आपको ये समूह में भेज दूंगा लिस्ट वर्णक्रम से। आकारांत धातु या क्या बनेगा? या। अब उदाहरणार्थम, ज्ञात्वा तो ठीक हो गया, लेकिन पा धातु है, पा और दा, ये भी आकारांत है, लेकिन इसमें थोड़ा रूप बदल। कथम? अत्र त्वात् योजयामश्चेत् पकारस्य पि आदेशः भवति, पीत्वा, जलम पीत्वा। पा धातु का रूप कैसे चलता है? पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबतः, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामः। इसलिए उसको पीत्वा हो जाएगा।
ये प्रक्रिया है, सूत्र है, सब कुछ प्रक्रिया। ये व्याकरण शास्त्र का नियम को देखने पर हमें ये सब मालूम होगा, अंदर जाना पड़ेगा। अब आपको अंदर जाने के लिए पहले ये तो सीख लीजिए, पा धातु के साथ क्या बनेगा, पीत्वा बनेगा। दा धातु को तत्वा बनेगा, दत्वा, तो तकार हो जाएगा, दत्वा, दात्वा नहीं होगा, दत्वा। ये क्यों, वो भी हम सूत्र के हिसाब से पढ़ सकते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में। तत्व या यात्वा, इस तरह आपको आकारांत पुल्लिंग में भी हो सकता है। अब स्नाति, स्ना धातु, स्ना, स्नात, स्नात्वा मतलब क्या है, नहाकर, स्नान करके, नहाकर। स्नात्वा गच्छति, माता स्नात्वा पाकशालां गच्छति, का गच्छति, माता गच्छति। किम कृत्वा गच्छति, स्नात्वा पाकशालां गच्छति। ऐसा वाक्य के लिए ये सहयोग प्रत्यय है, सहकार करते हैं, इससे हमें वाक्य विस्तार भी होता है, वाक्य में सौंदर्य भी होता है, बहुत अच्छा हम वाक्य जोड़ सकते, लंबा लंबा वाक्य लिख सकते। देखिए, अहम पंचवादने पाठम पठित्वा दुग्धम पीत्वा स्नानं कृत्वा विद्यालयं गच्छामि। विद्यालयं गत्वा पाठं पठित्वा क्रीडांगणे क्रीडित्वा सायं गृहम् आगच्छामि। ऐसा वाक्य जब हम लगातार दीर्घ वाक्य बोलना है, तब इसका सहयोग करते हैं ये प्रत्यय, ये त्वा प्रत्यय। ऐसा त्वा प्रत्यय है। अब ल्यप प्रत्यय है, ल्यप, ल्यप में से य शेष रहता है, य। ये भी धातु के साथ जुड़ता है, लेकिन त्वा प्रत्यय का जो अर्थ है वही अर्थ है। त्वा इत्युक्ते को अर्थः करके, जाकर, पाकर, देखकर, उसी तरह इसमें भी है, परंतु अत्र धातु प्लस ल्यप के स्थान पर धातु से पहले उपसर्ग हो है, उपसर्ग, उपसर्ग धातु ल्यप। सिर्फ धातु होने पर त्वा प्रत्यय होता है। अब सोपसर्ग धातु, सोपसर्ग, सोपसर्ग धातु मतलब उपसर्ग सहित धातु के अंत में त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। सिर्फ धातु हो तो त्वा प्रत्यय होता है, उपसर्ग सहित धातु हो तो ल्यप होता है। क्या है ये मतलब, अब एक उदाहरण, आलू गच्छति, ऐसा एकम पद, क्रियापदम अस्ति, अनुगच्छति। अनुगच्छति मतलब क्या है, अनु ये क्या है, उपसर्ग है, गच्छति क्रिया है, इसमें धातु क्या है, गम। अनु प्लस गम प्लस त्वा के स्थान पर ल्यप हो गया तो फिर अनुगम्य बनता है, अनुगम्य, अनुगम्य। फिर उपदिशति, उपदिशति, उपसर्ग है, दिश धातु है, फिर त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप हो गया क्योंकि उपसर्ग है, इसलिए उपविश्य, क्या मिला दिया तो क्या बनेगा, उपविश्य, उपविश्य। एवं
अब एक वाक्यं हम पश्यामः, वयं वाक्यं पश्यामः। सः रामः गच्छति, रामः अन्तः प्रविशति, तः प्रविशति, उपविशति। अत्रापि क्रियापदद्वयमस्ति। अत्र प्राक्कालिकी क्रिया का अस्ति प्रवेशक्रिया, अतः अत्र लप् प्रत्ययः त्वा प्रत्ययः भवति, परन्तु अत्र प्र इत्यस्ति उपसर्गः, अतः विष् धातोः प्र उपसर्गः सोपसर्ग धातुः अस्ति, अतः तत्र त्वा स्थाने लप् भवति। क्यों इधर लप् हुआ है? सिर्फ विशति माने त्वा प्रत्यय हो सकता था, परंतु प्रविशति लिखा है, प्र उपसर्ग है, इसलिए प्रविश्य। वाक्यं किं भविष्यति? रामः अन्तः प्रविश्य उपविशति। राम अंदर जाकर बैठता है, अंदर प्रवेश करके बैठता है। जैसे आप अभी अंदर प्रवेश किया है, वो एडमिशन हो गया, आप वो लिंक प्रेस करके आगे, क्लिक करके आगे, इसलिए प्रवेश हो गया। अंतः प्रविश्य पाठं पठन्ति, भवन्तः अंतः प्रविश्य उपविशन्ति। अतः रामः अंतः प्रविश्य उपविशति, उपविश्य उपविशति, चित्रं पश्यति, चित्रं पश्यति। अब क्या बनेगा? कोई बोल सकते हैं? रामः अन्तः प्रविश्य उपविशति, चित्रं पश्यति। अब बोलिए। रामः हाँ चित्रं पश्यति। उपविश्य, अत्र अपि पुनः उपसर्ग है, विष् धातु है, इसीलिए लप् प्रत्यय हुआ। उपविश्य, उपविश्य चित्रं पश्यति, चित्रं पश्यति हसति। यहां से बोलिए, चित्रं पश्यति हसति, बोलिए। अब क्या बनेगा? अन्य अन्य कोपि वदतु, अन्या कापि वदतु। कोई महिला बोले या और कोई बोले, बाद में आपके पास आऊंगा। चित्रं पश्य हसति। चित्रं पश्य, अत्र पश्यति में उपसर्ग है क्या? दृष्ट्वा, चित्रं दृष्ट्वा हसति। चित्रं दृष्ट्वा हसति, चित्रं दृष्ट्वा बनेगा, क्योंकि यहाँ धातु है, केवल दृश्य धातु है, इसीलिए त्वा प्रत्यय मिला, दृष्ट्वा हसति। इदानीं पश्यामः एकं वाक्यम्। अन्यान्य और भी लोग बोले तभी आपको स्पष्ट होगा। जो जानते हैं वो बिल्कुल बराबर जानेंगे, लेकिन बोलेंगे जो वो लोग और भी जानेंगे। रामः आगच्छति, सीतां वनं बोलिए कोई। कापि वदतु, टीके वदतु, अथवा केआर वदतु, एपी वदतु, डबल आर वदतु। अहं वदामि। वदतु। रामः आगत्य सीतां वनं नयति। आगत्य, इधर क्या बनेगा? आ उपसर्ग है, गम धातु है, और लप प्रत्यय हुआ तो आगत्य भी बनता है, आगम्य भी बनता
विकल्प है इसमें, आगम्य ऐसा भी, लेकिन प्रसिद्धि है इसी विकल्प का ज्यादा प्रयोग में है आगत्य। साधु सीता वनम नयति लक्ष्मणम पश्यति, इधर से बोलिए और दूसरा कोई बोलिए। सीता वनम नयति, सीता वनम नयति लक्ष्मणम पश्यति। अहं वदामि सर। वदतु वदतु। सीता वनं नीत्वा लक्ष्मणं पश्यति। साधु, सीता वनम नीत्वा, ये नी धातु है, त्वा प्रत्यय हो, क्योंकि वहां उपसर्ग नहीं है इसलिए त्वा होगा। नीत्वा लक्ष्मणं पश्यति, लक्ष्मणं पश्यति वाक्यं वदति। इधर से बोलिए कोई दूसरा। लक्ष्मणं पश्यति वाक्यं वदति। लक्ष्मणं दृष्ट्वा वाक्यं वदति। लक्ष्मणं दृष्ट्वा वाक्यं वदति। साधु, वाक्यं शृणोति लक्ष्मणः आश्रमं प्रविशति। अब बताइए सर, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है। गया सर। उसी ना चलो। वाक्यं शृणोति आश्रमं प्रविशति। और कोई बोलिए नए। वाक्यं श्रुत्वा आश्रमं प्रविशति। प्रविशति, आश्रमं प्रविशति सीतां। और कोई बोलिए। आश्रमं प्रविश्य सेवां करोति। आश्रमं प्रविश्य, प्रविश्य में क्यों ल्यप हुआ है, किमर्थम ल्यप? उपसर्ग है इसलिए। का क्या उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। प्लस विश धातु है, फिर त्वा के स्थान पर ल्यप हुआ है, इसीलिए वहां यकार शेष होकर प्रविश्य। प्रत्ययोः रूपं ज्ञातवन्तः, स्वरूपं ज्ञातवन्तः। उपसर्गः भवति, सोपसर्ग धातुभिः सह कः प्रत्ययः? सोपसर्ग धातुभिः सह व्यक् प्रत्यय। व्यक् प्रत्यय कब होता है? जब धातु उपसर्ग से जुड़ा रहता है, तब सोपसर्ग धातु से अंत में व्यक् प्रत्यय होता है, अन्यथा सिर्फ धातु के साथ त्वा प्रत्यय होता है। अब दो वाक्य बोलना है आपको, एक वाक्य करना। मैं बोलता हूं, आप बोलिए। सीता मोदकम खादति जलम पिबति। जलम पिबति। सीता मोदकं खात्वा जलं पिबति। सीता खादित्वा।
जो खादित्वा हुआ है ये खाद अलग धातु है, इसलिए ई बनता है द्वित्वाद। ठीक है। सीता मोदकम खादति जलम पिबति माने सीता मोदकम खादित्वा जलम पिबति। जननी स्नाति पाकम करोति। जननी माने माता, माता स्नाति पाकम करोति। जननी स्नात्वा पाकम 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 ठंग जननी स्नात्वा मतलब पाक करती, पाकम करती। पाकम करोति परिवेशयति। पाकम करोति परिवेशयति। पाकं कृत्वा परिवेशयति। साथ पाकम कृत्वा परिवेशयति। साथ अब आप ऐसा क्वांत प्रत्यय है। अब लप प्रत्यय में देखेंगे तो गच्छति को गत्वा, आगच्छति को आगत्य, लिखति को लिखित्वा, लिखित्वा, विलिखति विलिख्य विलिख्य, हाँ। उत्तिष्ठति, तिष्ठति को तिष्ठति, हाँ। तिष्ठति को उत्थाय, स्थित्वा हो जाएगा। उत्तिष्ठति को उत्थाय हो जाएगा। एक त्वा यप, इधर उत उपसर्ग है, इधर सिर्फ धातु। आपको अभी दिनचर्या लिखनी है। अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, उत्थाय देवस्मरणं करोमि, देवं स्मृत्वा स्नानं करोमि, स्नात्वा पूजां करोमि, पूजां कृत्वा अल्पाहारं स्वीकरोमि, अल्पाहारं स्वीकृत्य कार्यालयं गच्छामि, कार्यालयं गत्वा कार्यं करोमि, कार्यं कृत्वा पुनः गृहम् आगच्छामि। देखिए वाक्यम एवं भवन्तः लिंक योजयन्तः, संबंधं योजयन्तः वाक्यानि रचयन्तु। यदि समूहे कश्चित् वाक्यम एवं विलिख्य प्रेषयति स्वकीय दिनचर्यां, आप करते नहीं करते दिनचर्या आदर्श रूप में रखिए। क्या क्या करते हैं, करना चाहिए, ऐसा मैं करता हूं करके आदर्श रूप में उसको लिखिए। आपका वाक्य का अभ्यास हो जाएगा। इतना ही तात्पर्य है हमारा। वाक्यानाम अभ्यास एव अस्माकं प्रथमं कार्य। स्पष्टम् अभवत्? प्रत्ययः जी जी। कोऽपि सन्देहः अस्ति? नहीं। कहीं भी संदेह हो तो आप समूह में भी पूछ सकते हैं। मैं आपको कल भी पढ़ाने के बाद जो 3 दिन आपका छुट्टी होगी, अगले 3 दिन में आने से पहले बहुत कुछ अभ्यास कराऊंगा समूह माध्यम से। आप भाग ले सकते हैं, समय दे सकते हैं। आप जितना समय दे सकते हैं संस्कृत के लिए दीजिए। संस्कृतं श्रोतुं संस्कृतेन वाक्यानि लेखितुं अभ्यासं कुर्वन्तु। तर्हि संस्कृत वाक्य रचना सरला भविष्यति। भवतां सर्वेषां कृतिः विचित्रा, अनन्तरम् अत्यन्तं योग्या, शुद्धा भविष्यति। अतः स्वागतमस्ति भवतां। कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। दीपेश महोदय। हाँ जी महोदय। इदानीं त्यजामो वा? आं महोदय। तर्हि भवतु, अहम् उपसंहारं करोमि वा? तान् पृच्छामि वा? किमपि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति, नो चेत् भवान् उपसंहारम्। आं महोदय, पृच्छतु किमपि कोऽपि वदति चेत्। ये उपस्थिताः सन्ति
तेषु कस्यापि कश्चनापि सन्देहः अस्ति, काचित् जिज्ञासा अस्ति, कृपया वदतु, अहं प्रयत्नं करोमि। विभज्य प्रयोगे अनन्तरं त्वा ल्यप् प्रत्यय विषये भवन्तः विषयम् अवगच्छन्तु। विभज्य प्रयोगः क्रियायाः विभागं कृत्वा तद् कारणेन वाक्यस्य स्वरूपं भिन्नं प्रदर्शयितुं शक्नुमः। तत्र नियमाः सन्ति। कृदन्तयोगेन कदाचित् कर्मणि षष्ठी भवति, कदाचित् कर्तरि षष्ठी भवति, कदाचित् द्वयोरपि षष्ठी भवति। पुनः त्वा ल्यप् प्रत्यय समानः धातूनाम् अन्ते संयुक्तः भवति, अव्ययरूपं धारयन्ति, एतेषां रूपाणि न सन्ति। अतः एतेषां प्रयोगेण पूर्णकालिकक्रिया इति उच्यते। तर्हि तत्र धातोः अन्ते त्वा प्रत्ययः उपसर्गसहित धातुः भवति चेत् ल्यप् प्रत्ययः भवति। द्वयोरपि अर्थः समानः। करके, पाकर, जाकर, देखकर, दृष्ट्वा, कृत्वा, भूत्वा, हसित्वा, रुदित्वा, नर्तित्वा, त्यक्त्वा, जग्ध्वा, जग्ध्वा मतलब खाकर, भुक्त्वापि, खादित्वापि, अनेक धातवः सन्ति। अतः धातूनाम् अन्ते अयं प्रत्ययः भवति। तर्हि पूर्णकालिक इत्युक्ते पूर्वकालिकक्रिया द्वयोः क्रिययोः यः कर्ता एकः भवति, तर्हि तस्य कर्तुः क्रियाद्वये प्रथम पूर्वकालिकक्रियायाः स्थाने त्वा प्रत्ययः भवति। यः प्रत्ययः उपसर्गसहितः भवति चेत् सोऽपि तत्र भवति। अयमेव अस्य सारांशः। कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नोति। भवतां पाठनेन छिन्नसंशयाः वयम्। भवान् अधिकमेव वदति। वयम् अस्तु, भवान् तु संस्कृतज्ञः इति भाति, अतः भवान् वदति। ये नूतनतया संस्कृतं शृण्वन्तः सन्ति ते किम् अवगच्छन्ति? नहीं सर, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। फिर हम आज का कक्षा समाप्त कर सकते हैं। तो अस्तु तर्हि अहम् इदानीम् उपसंहारं करोमि वा? करो। एवं आज हमने त्वा और ल्यप् प्रत्यय को पढ़ा और हमारे सर ने हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। बहुत उत्साह से पढ़ाते हैं सर, हम सभी देख पा रहे हैं। और सभी अभी तक जितने भी लोग आए हैं पढ़ाने के लिए, इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो बहुत उत्साह से पढ़ा रहे हैं। हम भी सभी उत्साह से भाग लें और प्रश्न पूछे या जैसे कि त्वांत है तो जब भी सभी सहभागी आ रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि कोशिश करें एक वाक्य स्वयं बनाकर सर से पूछे कि ये ठीक बना है कि नहीं, आप मार्गदर्शन करें। इसी तरह से भाषा को सीखा जाता है। तो हम सभी उत्साह से इसमें भाग ले, ऐसा सभी से निवेदन है। और दूसरा कि पिछली कुछ कक्षाओं के वीडियोस मैंने आज अपलोड कर दिए, जिसमें सर का कल का वीडियो भी है, तो उसकी लिंक आई हुई है ग्रुप पर। आप वहां से जाकर अगर रिफर करना चाहते हैं तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज मैंने ग्रुप पर उसको डाला है और गूगल क्लासरूम में भी मैंने पुराना सारा मटेरियल आज जोड़ा है, तो उसका सभी लाभ लें। और बस इतना ही। और अगली कक्षा फिर कल 6 बजे हम साक्षात ठीक 6 बजे आरंभ कर देंगे। सर तो प्राय जल्दी आ जाते हैं 10 मिनट, तो मैं कल कोशिश करूंगा कि सर के साथ आयोजन ठीक से हो जाए, वो जुड़ जाए ठीक से, और 6 से हम बरोबर बिल्कुल चालू कर दें तो हमें समय का पूरा उपयोग करने मिलेगा। सर के साथ हमें ज्यादा समय बिताने का समय भी मिलेगा, वो अवसर भी मिलेगा। तो ये एक मेरा निवेदन था। अस्तु, इदानीं मैं कल्याण मंत्र का पाठ करता हूं, आप भी सभी अपने मन में पाठ करें।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। श्वः षड्वादने पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमः।